नमस्कार विद्यार्थियों। आज की वीडियो में हम चाल, दूरी और समय पर आधारित कुछ कठिन कॉन्सेप्ट देखेंगे, जहां से प्रतियोगी परीक्षाओं में सवाल बनते ही बनते हैं। यदि कोई भी भाई बहन हमारे चैनल पर नया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ईमानदारी से अपनी तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे साथ जुड़ें। आइए दोस्तों, अब बिना किसी देरी के हम चलते हैं सवाल की तरफ। सवाल हमारा यह कहता है, एक कार द्वारा 160 किलोमीटर की दूरी 1/2 घंटे में तय करते हैं, तो कार की चाल बताइए। दोस्तों, यहाँ पे हमें चाल ज्ञात करनी है। आइए दोस्तों, अब हम सवाल को सॉल्व करते हैं। इस तरीके के सवाल दोस्तों प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे ही पूछे जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हमें जो दूरी दे रखी है वो 160 किलोमीटर है, तो किलोमीटर में लिखेंगे। और दोस्तों, समय हमें यहाँ पे दे रखा है 2/1/2। समय हमें दे रखा है 2/1/2। जब इसे हम भिन्न मान में बदलेंगे तो 2 दूनी 4 और 1 5/2 हो जाएगा। दोस्तों, अब सवाल यह कह रहा है कि चाल ज्ञात कीजिए। चाल बराबर जो फॉर्मूला होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दोस्तों, दूरी हमें यहाँ पे दे रखी है 160 किलोमीटर, तो 160 लिखेंगे। और समय है हमारा 5/2, तो बटे में करेंगे 5 और 2 से गुणा कर देंगे। अब दोस्तों, 5 से 160 जो है 32 बार में कट जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पे हमें मिलेगा 32 गुणे 2। 32 और 2 की जब हम आपस में गुणा करेंगे, आपस में मल्टीपल करेंगे, तो हमें मिल जाएगा 64 64, जो कि किलोमीटर प्रति आवर्स में होगा। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल हमारा यह कहता है 54 किलोमीटर प्रति आवर्स को मीटर प्रति सेकेंड में बदलें। तो दोस्तों, किलोमीटर को मीटर प्रति सेकेंड में हम कैसे बदलते हैं? दोस्तों, यहाँ पे हम लिखेंगे 54 और गुणा में लिखेंगे 5/18 से हम गुणा करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे 18 से 54 3 बार में कट जाएगा। और अब हमें मिल रहा है 3 गुणे 5। 3 का 5 में जब हम गुणा करेंगे, मल्टीपल करेंगे, तो दोस्तों हमें मिल जाएगा 15 मीटर प्रति सेकेंड। दोस्तों, किलोमीटर को मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए 5/8 से गुणा करते हैं। अगला सवाल और देख लेते हैं। ये सवाल कह रहा है 30 मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति आवर्स में बदलिए। यहाँ पे दोस्तों मीटर प्रति सेकेंड है, जिसको हमें किलोमीटर में बदलना है। तो दोस्तों, इसके लिए हमें क्या करना होगा? तो इसके लिए हमें दोस्तों यहाँ पे 18/5 से गुणा करना होगा। तो हम यहाँ पे 30 गुणे 18/5 लिखेंगे। अब दोस्तों, 5 से 30 6 बार में कट जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे हमें मिल जाएगा 6 गुणे 18। जब हम आपस में गुणा करेंगे 6 और 18 का, तो हमें मिल जाएगा 108। 18 छक 108 होता है। तो दोस्तों, ये आएगा हमारा किलोमीटर प्रति आवर्स में आएगा, जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के और एक सवाल देख लेते हैं। एक बस 40 सेकेंड की चाल से 2 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? दोस्तों, यहाँ पे हमें दूरी निकालना है। दोस्तों, हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए इस बात का कि दूरी अगर किलोमीटर में है तो किलोमीटर के साथ समय हमेशा घंटे में होना चाहिए।
और दूरी अगर मीटर में है, दूरी मीटर में है, मीटर के साथ है, तो समय हमेशा सेकंड में होना चाहिए। इस चीज़ पर हमें विशेष ध्यान रखना होगा। कहीं पे भी यदि दूरी हमारे किलोमीटर में है तो समय घंटे में होना चाहिए, और दूरी मीटर में है तो समय सेकंड में होना चाहिए। आइए दोस्तों, अब हम सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों, समय अगर 1 मिनट है तो 1 मिनट बराबर 60 सेकंड हो जाएगा। समय यदि 2 मिनट है तो 120 सेकंड हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे हमें समय 2 मिनट का दिया है। दोस्तों, दूरी निकालने का जो फॉर्मूला होता है चाल गुणे समय। तो चाल हमें यहाँ पे दे रखी है दोस्तों 40 सेकंड है, और समय है हमारा 2 मिनट का, तो हो जाएगा 120 सेकंड। अब हम इनका आपस में मल्टीपल करेंगे तो हमें मिल जाएगा 12 चौक 48 और 2 जीरो, तो 4800 हो जाएगा। अब समय हमारा सेकंड में है तो आंसर मीटर में आएगा। 4800 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल हमारा यह कहता है, यदि दो ट्रेनों की चालों का अनुपात जो है 4:7 है तो समय का अनुपात बताइए। दोस्तों, ये सवाल परीक्षाओं में बहुत धूम मचाता है, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में खूब पूछा जाता है। सवाल दोस्तों यह है, दो ट्रेनों की चालों का जो अनुपात है 4:7 है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो चाल और समय का अनुपात होता है वो उल्टा होता है। चाल और समय का अनुपात उल्टा होता है। यदि दो ट्रेनों की चाल का अनुपात 4:7 है तो समय का जो अनुपात होगा वो इसका उल्टा हो जाता है। बस इतनी सी चीज़ है, इसे आपको ध्यान रखना है, अपने दिमाग में उतार लो। हमेशा चाल के अनुपात से समय का अनुपात उल्टा होता है। यहाँ पे चाल का अनुपात 4:7 है तो समय का जो अनुपात है वो इसका उल्टा हो जाएगा। समय का अनुपात 7:4 हो जाएगा, और कुछ भी नहीं करना होता है। यहाँ पे 7:4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए सभी भाई बहनों को दिल से धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जॉइनिंग।